ये 21वीं सदी चल रही है। आज हम जितने आधुनिक हैं इससे पहले कभी नहीं थे, ना ही इतने आजाद थे। आज हम चाहे तो सिर्फ चंद सेकंड में दुनिया में कहीं की भी खबर जान सकते हैं, पर फिर भी कुछ लोग हैं जो आज भी विकसित नहीं बनना चाहते। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज हम चाहे चांद तक पहुंच गए हो, पर कुछ कट्टर विचार वाले लोग आज भी वहीं के वहीं रह गए। आज हम बात कर रहे हैं ईरान की, जहाँ महिलाएं अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रही है। मामला दरअसल हिजाब से जुड़ा है, जहाँ महिलाएं इस पुराने रिवाज से आजादी पाने के लिए संघर्ष कर रही है। तो जानते हैं पूरा मामला इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ईरान में बीते साल हुए हिजाब प्रोटेस्ट से दुनिया हिल गई, क्योंकि जहां महिलाएं दुनिया भर में घूम रही हैं और तो और चांद तक पहुंच गई है, वहीं ईरान की महिलाएं अपनी आजादी के लिए लड़ रही है। क्या आज भी जहां 21वीं सदी चल रही है, इस समय को भी हम पुराने समय के तर्ज पर ही मापने पर लगे हुए हैं। खबर है कि ईरान ने अपने हिजाब संबंधी कानून को और भी सख्त कर दिया है, और अब अगर कोई महिला बिना हिजाब के पब्लिक में दिखेगी तो उस पर कानूनी कार्रवाई कर 10 साल तक की सजा दी जा सकेगी और 50,000 से 5 लाख ईरानी रियाल का फाइन भी लग सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पिछड़ी सोच को कायम रखने के लिए ईरानी सरकार एआई का इस्तेमाल करेगी। वो एआई की मदद से पब्लिक प्लेस में नजर रखेगी। मतलब आप ये बात समझने की कोशिश करिए कि एक तरफ जहां खुद वो टेक्नोलॉजी पर आश्रित है, यानी कि ये साफ है कि वो बदलते समाज का हिस्सा है, वहीं दूसरी तरफ न जाने कितनी पुरानी कुरीति को महिलाओं पर थोपने पर आतुर है। यहाँ एक बात देखने की, जहाँ महिलाओं पर इतनी पाबंदी है, वहीं आदमियों पर इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है, चाहे तो मर्द कुछ भी करे। ईरान में पिछले साल 16 सितंबर 2022 को ठीक से हिजाब न पहनने के चलते मॉरल पुलिस ने 22 साल की महशा अमीनी नाम की महिला को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद अमीनी को पुलिस कस्टडी में मारा गया, जिस कारण से वो कोमा में चली गई और बाद में उसकी मौत हो गई। इसके बाद देश में बड़े स्तर पर हिजाब प्रदर्शन शुरू हुआ। 16 सितंबर को महशा की मौत को 1 साल हो जाएगा। इस मौके पर ईरान की सरकार हिजाब को लेकर और सख्त नियम बनाने की तैयारी में है। साथ ही आपको बता दें, ईरान में छात्राओं के खिलाफ साजिश चल रही है, जहां उन्हें जहर देने का काम चल रहा है। इस बात का खुलासा डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर यूनुस पनाही ने किया था। उन्होंने बताया, घोम शहर में नवंबर 2022 के बाद रेस्पिरेटरी पॉइजनिंग के सैकड़ों मामले सामने आए। स्कूल में पानी को दूषित किया जा रहा है, जिससे छात्राओं को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। एक समय ऐसा था जब ईरान में महिलाएं आजादी से रहती थी। बात है 1936 की, जब ईरान में रेज शाह का शासन था। उस समय महिलाओं को इस तरह की कुरीतियों का सामना नहीं करना पड़ता था। फिर आता है साल 1969, जब ईरान में इस्लामिक क्रांति होती है और शाह के राज को उखाड़कर फेंक दिया जाता है। उसके 4 साल बाद यानी कि 1983 में आता है हिजाब कानून। ईरानी पारंपरिक रूप से अपने इस्लामिक दंड संहिता के अनुच्छेद 368 के हिजाब कानून को मानता है। यदि इस कानून को कोई नहीं मानता है तो 10 दिन से 2 महीने तक की सजा हो सकती थी, पर अब नए विधेयक में हिजाब न पहनने वाली महिलाओं की सजा को अधिकतम 2 महीने से बढ़ाकर 10 साल कर दिया जाएगा। इसके अलावा हिजाब न पहनने वाली महिलाओं को ट्रैक करने के लिए एआई की मदद ली जाएगी। वहीं फिलहाल अधिकतम जुर्माना 1000 ईरानी मुद्रा है, जिसे बढ़ाकर 70,000 कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यदि कोई नए विधेयक के मुताबिक बिजनेसमैन कानून तोड़ता है तो उसे अपने 3 महीने की कमाई जितना जुर्माना या देश से निकाले जाने तक की सजा मिल सकती है। वहीं अगर कोई सेलिब्रिटी हिजाब के विरुद्ध प्रदर्शन करता है तो सेलिब्रिटी के संपत्ति का 10वां हिस्सा दंड के रूप में वसूला जा सकता है, और साथ ही उनके इंटरनेशनल टूर पर भी रोक लग सकती है। नए बिल को बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को सौंप दिया गया है। अब यह संसद में पेश किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि यह विधेयक आसानी से पास भी हो जाएगा। संसद से पास होने के बाद बिल 12 मेंबर वाली गार्जियन काउंसिलिंग के पास जाएगा। इस काउंसलिंग की जिम्मेदारी यह देखना है कि बिल इस्लाम और ईरान के संविधान के तहत सही हो। गार्जियन काउंसलिंग से पारित होने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। भारत में भी हिजाब को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन ये मामला ईरान से बिल्कुल उलट था। मामले के अनुसार साल 2022 कर्नाटक के एक कॉलेज ने हिजाब पहनी लड़कियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। बाद में 5 फरवरी 2022 को कर्नाटक सरकार द्वारा सभी कॉलेजेस में हिजाब पर बैन लगा दिया था। इस फैसले के आते ही इसने एक बड़े विवाद का रूप ले लिया, जिसके बाद राज्य सरकार ने 3 दिन तक सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद रखे थे। बाद में कर्नाटक हाईकोर्ट ने 20 फरवरी को आदेश दिया कि कोई भी छात्र और छात्रा धार्मिक निशानी नहीं पहनेगा। बाद में जब मामला 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से मना कर दिया। इस मामले पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि पहले लड़कियों को जमीन में गाड़ा जाता था, अब उन्हें पर्दे में रखा जाता है। पर बात यह है कि कौन हिजाब पहनना चाहता है और कौन नहीं। बात यहाँ मर्जी की है। यदि कोई महिला हिजाब अपनी मर्जी से पहनना चाहती है तो उसे उसकी पूरी आजादी हो। यदि कोई नहीं पहनना चाहती हो तो वो उसके लिए भी आजाद हो। हमने आपको 2022 में हुए महशा अमीनी के हिजाब विवाद के बारे में बताया। वैसे ईरान में इस तरह के आंदोलन पहले भी हो चुके हैं। 2017 में भी इस तरह का आंदोलन सामने आया जो 2018 तक चला। पर देखना यह होगा कि कब तक महिलाएं दूसरों की मर्जी से जिएंगी। तो आप इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट कर बताएं और इसी तरह की मजेदार खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें द न्यूज़ 15।